साथ साथ मोदी साहब का एक और सच मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। एक और वीडियो है, वो दिखाना चाहता था। वन रैंक वन पेंशन एक हमारी बुनियादी डिमांड है, जिसको 2014 में 26 फरवरी 2014 को दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने के बाद यूपीए ने नोटिफिकेशन किया और चिदम्बरम साहब ने कहा कि इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान जरूर है, लेकिन इसके लिए जो पैसा है 8300 करोड़ रुपया की रिक्वायरमेंट है, तो क्योंकि इंटरिम बजट था तो 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके बारे में मोदी जी बार बार हर रैली में कहते हैं 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। लेकिन आज मोदी जी, जब आपने फरवरी में बजट पेश किया था तो क्या वो फुल बजट था? वो भी इंटरिम बजट था, 2 महीने का बजट होता है। नई सरकार आती है, जून में नया बजट पेश करती है। ऐसे ही नई सरकार के लिए बजट पेश करने के लिए ये सुविधा रखी हुई थी। तो साथियों, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड हमारी बुनियादी है। मोदी साहब ने बहुत लड़ाई लड़ने के बाद 1.5 साल के बाद उन्होंने वन रैंक वन पेंशन लागू की। उनको बड़े बैंड बाजे से रेवाड़ी के अंदर रैली हुई थी 15 सितंबर 2013 को, जब 4-4.5 लाख पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा था 30 जनरल स्टेज पे होने चाहिए, तो 100 से ज़्यादा जनरल स्टेज पे थे और 4.5 लाख के आसपास हमारे पूर्व सैनिक थे। तो चारों तरफ घूमकर उन्होंने बार बार कहा था कि मैं इनको दमन करना चाहता हूँ और 100 दिन के अंदर वन रैंक वन पेंशन कर दूँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कई बार हमने गुहार लगाई, नहीं किया तो लड़ाई लड़नी पड़ी। जंतर मंतर पर हम 1.5 साल तक लड़ाई लड़ते रहे और उसके बाद इनको मजबूरी में देना पड़ा। जब लागू किया तो 8300 करोड़ का इन्होंने बना दिया 5300 करोड़, और उसके बाद तमाम अलग अलग रैलियों में ये कहते चले गए हमने इतना पैसा, 12,000, कभी 18,000, कभी 32,000, कभी 35,000। और इंतहा तो तब हुई जब 6 महीने के अंदर, पिछले 6 महीने में, राजस्थान के चुनाव में अक्टूबर में झुंझुनू में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपया दे दिए। अभी कुछ दिन पहले फरवरी में रेवाड़ी में एक रैली के अंदर कहा 1 लाख करोड़ रुपया हमने वन रैंक वन पेंशन का दे दिया। और अब 4 दिन पहले मंडी में चुनाव के दौरान चुनावी रैली के अंदर कहते हैं हमने 1.25 लाख करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन का दे दिया है। मोदी जी, मुझे बताइए 3-3 महीने में आप 30-30, 35-35 हजार करोड़ रुपया कहां और किसको दे रहे हैं, जानना चाहते हैं हम आपसे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आधिकारिक आंकड़ा ये कहता है कि वन रैंक वन पेंशन के OROP 1 के 2014-15 में 5300 करोड़ दिए गए, 2023 में 23,000 करोड़ दिए गए, तो मोटा मोटा तौर पे 30,000 करोड़ रुपए दिए गए। अगर 1.25 लाख करोड़ रुपए आपने दिए हैं, 4 दिन पहले आपने कहा है, तो ये 1 लाख करोड़ का हिसाब हमें चाहिए आपसे। 1 लाख करोड़ किस अंबानी, अडानी या अपने पूंजीपति साथी को आपने दिए हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। हमें मालूम है कि ये घोटाला है। फौजियों का, देश के नागरिकों का जो पैसा है 1 लाख करोड़ रुपया आपने कहीं ना कहीं तो आवंटित किया है, लेकिन पूर्व सैनिकों को नहीं दिया गया। तो इसलिए हम आपसे सवाल करते हैं कि आप बताएं, और हम इस वन रैंक वन पेंशन के ऊपर श्वेत पत्र लाएंगे और देश को बताएंगे कि 1 लाख करोड़ रुपया कहां गया और मोदी साहब ने किसको दिया, किस अपने पूंजीपति साथी को दिया। इसके साथ साथ हम वन रैंक वन पेंशन 26 फरवरी 2014 के हिसाब से जो उसकी आत्मा है उसको सामने रखते हुए वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाएगा। जो मोदी सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म कर दिया है, उस डिसेबिलिटी पेंशन को, पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को लागू किया जाएगा, और जिसको ये टैक्स के दायरे में आज ले आए हैं उसको वापस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके साथ साथ साथियों और कई सारी डिमांड है। एक्स सर्विसमैन कमीशन को लाया जाएगा। तमाम हमारे ऑफिसर जेसीओ जवान एक ही एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो ऑफिसर जेसीओ जवानों की सबकी मिलिट्री सर्विस पे समान होगी। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का जो डिमांड है फौज की, उसको पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ एक
बहुत अहम बात है कि जो हमारे देश के पूर्व सैनिक उम्र दराज हो जाते हैं, उनकी इलाज के लिए देश में प्रबंध किया गया है। यूपीए सरकार ने कहा था 2012-13 के अंदर एक स्कीम लाई थी कि वेटरन्स के लिए 62 वेटरन हॉस्पिटल्स लाए जाएंगे, लेकिन 2015 में इस स्कीम को खत्म करने का काम किया। अब हमारी सरकार आएगी तो ये 62 वेटरन हॉस्पिटल दोबारा से बनाए जाएंगे, उसकी स्कीम को पूरा किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में, जिसमें सेना ने कहा था कि इस साल के लिए हमें 10,000 करोड़ रुपया चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिल्स हॉस्पिटल्स के अंदर पेंडिंग है। हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पूर्व सैनिकों को इलाज के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, या उनको दवाइयाँ नहीं दी जा रही है। कैंसर के मरीज़ हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उनके ऑपरेशंस होने हैं, नहीं इलाज मिल रहा है। तो उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया सेना ने मांगा था, लेकिन उन्होंने दिया कितना? 4700 करोड़। 5300 करोड़ का शॉर्टफॉल वहाँ पर है, और इस पैसे को डाइवर्ट किया गया अपने पूंजीपति साथियों को। तो हमारी सरकार आएगी तो हम इसके लिए भी सही प्रबंधन करेंगे, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम को दुरुस्त करेंगे। इसके साथ साथ कोवेनेंट एक्ट लाएंगे और तमाम तरह की 62 हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया, और उनमें से 10 कैंटोनमेंट बोर्ड ऐसे हैं जिनके 50,000 एकड़ ज़मीन जो प्राइम लैंड है आज, उसको लोकल बॉडीज़ को दे दिया गया है, ताकि वो उसके ऊपर रियल एस्टेट के ऊपर पैसा कमाया जा सके। तो ये हम जब वापस आएंगे तो इस रियल एस्टेट स्कैम को भी बंद करेंगे। तो साथियों, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने राजनीतिकरण किया हमारी फौज का, कभी सेल्फी पॉइंट के नाम पे, कभी अग्निवीरों को वापस जाएंगे, छुट्टी जाएंगे तो छुट्टी के बाद वापस आएंगे तो किसी संस्था से, बीजेपी आरएसएस की प्रेरित किसी संस्था से, प्रायोजित किसी संस्था से कोई एक सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि हमने यहाँ पे काम किया है। जब सैनिक छुट्टी जाता है तो उसके घर में बहुत सारे काम होते हैं, एक साल में 2 महीने या 1 महीने की छुट्टी जाता है। तो जब वो जाता है तो अपने घर परिवार को रख रखाव करना उसकी जिम्मेदारी है, उसको भी ख़त्म करने का काम किया। लेकिन जब हमने इन बातों को उठाया तो उसके ऊपर इन्होंने रोक लगाई। तमाम तरह के राजनीतिकरण इन्होंने फौज का करने की कोशिश की। और अब आखिर में जब जब मोदी जी फंसते थे तो सेना के पीछे छुपते थे। अब क्योंकि सेना के पीछे नहीं छुप पा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको तरतीबवार, जैसे ही वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हम ऑफेंसिव होकर उनको बताते हैं कि ये गलत है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए, कहा कि अग्निवीर के बारे में ये बहुत बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, तो इसको किसी तरह से लगाम लगाई जाए। तो एक चिट्ठी आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप फौज की ऑपरेशनल बातों के बारे में, अग्निवीर जैसी स्कीम के बारे में बात नहीं करेंगे। और हमने उसको भी काउंटर किया और कहा कि अग्निपथ स्कीम कोई ऑपरेशनल स्कीम नहीं है, ये एक पॉलिसी मैटर है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमें अलाउ करता है कि अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के कोई भी पॉलिसी, गलत पॉलिसी है या पॉलिसी है, बनाना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, अपना विजन दे सकते हैं। तो हमने अपना विजन दिया और कहा कि अग्निपथ योजना पॉलिसी मैटर्स है, संसद का मैटर है, संसद में इसकी पॉलिसी दोबारा से बनाई जाएगी, दुरुस्त की जाएगी, और इसको पहले निरस्त किया जाएगा। जिस तरह से जनरल नरवाने की बात थी कि तीनों सेनाओं के लिए ये चौंकाने वाला काम था। को लेकर, उसके एरियर को लेकर आपने रिटायर्ड कर्नल चौधरी का बयान सुना होगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।